असिस्टेंट प्रोफेसर एबीएसटी। आज के इस वीडियो में हम कैपिटल गेन के बारे में पढ़ेंगे। कैपिटल गेन पर एक वीडियो पहले भी जारी किया जा चुका है और उसी क्रम में ये दूसरा वीडियो है। यहाँ पर कैपिटल गेन के कुछ नियम बताए गए हैं, किस प्रकार हम उन नियमों को ध्यान में रखते हुए ही क्वेश्चन सोल्व किए जा सकते हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि कैपिटल गेन के जो रूल्स बताए हैं उन रूल्स को अच्छी तरीके से याद करें। यहाँ पर हमारे पास में कैपिटल गेन का वर्गीकरण करेंगे। कैपिटल गेन का वर्गीकरण अर्थात कैपिटल गेन को कितने भागों में बांटा जा सकता है। कैपिटल गेन दो प्रकार की होती है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कौन सी होती है? यदि करदाता के पास संपत्तियों को 36 माह रखने से पूर्व 36 माह रखने से पहले ही उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है, यानी ए व्यक्ति बी व्यक्ति को 36 माह से पूर्व कोई संपत्ति ट्रांसफर कर देता है तो उसको कैपिटल गेन मानेंगे। इससे होने वाले लाभ या हानि को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहेंगे। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में यहाँ पर हम एक्सप्लेनेशन किया गया है, नीचे देखिए। लेकिन कंपनी शेयर भारत में मान्यता प्राप्त किसी स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत सूचीयत प्रतिभूतियाँ यूटीआई के लिए 12 माह की अवधि को ध्यान में रखेंगे, अर्थात इन प्रतिभूतियों को 12 महीने से पहले अर्थात 12 माह से पहले अगर इनका ट्रांसफ़र किया जाता है तो ही इनको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मानेंगे। अगर 12 माह से अधिक अवधि पर इनका ट्रांसफ़र किया जाता है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगी। यहाँ पर नोट देखिए, सेकंड नंबर, कर निर्धारण वर्ष 2018-19 से कंपनी में के असूचित अंशों इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर अथवा भूमि या भवन दोनों अचल संपत्तियों को अल्पकालीन पूंजी संपत्ति अर्थात शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन उसी दशा में कहा जाएगा जब ऐसी अंश पूंजी या ऐसी अचल संपत्ति का हस्तांतरण से पूर्व करदाता के पास 24 माह या उससे कम अवधि के लिए रही हुई हो। यानी हमें अंशों और भूमि और भवन को अगर करदाता के पास में 24 माह से कम अवधि तक रही है तो इनको हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मानेंगे। अगर 24 माह से अधिक अवधि पे रही है तो इनको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मानेंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, यदि करदाता किसी संपत्ति को 36 माह रखने के पश्चात 36 माह से पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और 36 माह के बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, 36 माह रखने के पश्चात ट्रांसफर करता है तो उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहेंगे। यदि सूचित अंश प्रतिभूतियां 12 माह की अवधि के बाद ट्रांसफर किया जाता है, 12 माह से पहले की अवधि शॉर्ट टर्म और 12 माह से अधिक अवधि के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उसे होने वाले लाभ को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहा जाएगा। इसमें नोट देखिए, यदि करदाता कोई संपत्ति वसीयत, गिफ्ट, फर्म के समापन के समय, एचयूएफ के बंटवारे के समय प्राप्त हुई हो तो उस संपत्ति की अवधि की गणना करने के लिए पुराने करदाता द्वारा खरीदी गई डेट से की जाएगी। करदाता के द्वारा खरीदी गई डेट से की जाएगी। इसको इंडेक्स देखते हुए, यानी कैपिटल गेन में जो हम इंडेक्स देखेंगे वो पुराने करदाता ने जो जिस डेट पर खरीदी है उस डेट को इंडेक्स मानेंगे। नोट, यदि कर निर्धारण वर्ष 2018-19 से कंपनी के असूचित अंशों इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर अथवा भूमि भवन अथवा दोनों अचल संपत्तियों को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उसी दशा में कहा जाएगा जब अंश अचल संपत्तियां हस्तांतरण से पूर्व करदाता के पास 24 माह से अधिक अवधि के लिए रही हों। 24 माह से अधिक अवधि के लिए रही हों तो इसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहा जाएगा। अगर 24 माह से कम अवधि के लिए है तो इसको हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहेंगे। अगर किसी स्टूडेंट को समझने में कोई दिक्कत रही है तो फिर देख लीजिए। अगर संपत्तियों का हस्तांतरण किया जाता है तो यहाँ पर हस्तांतरण ट्रांसफर का मतलब होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास वो संपत्ति के पास संपूर्ण अधिकार उसके पास चले गए हों। इस हस्तांतरण के बारे में, ट्रांसफ़र के बारे में हमने पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। यहाँ पर हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल की बात करते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वो होती है जो 36 माह से पहले ट्रांसफ़र की जाती है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वो होती है जो 36 माह के बाद ट्रांसफ़र की जाती है। इसमें हमारे पास कुछ और नियम हैं। अगर अंशों को 12 माह से पहले ट्रांसफ़र किया जाता है, 12 माह से पहले ट्रांसफर किया जाता है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहा जाएगा। और इक्विटी शेयर अंशों या भूमि या भवन या अचल संपत्तियों को अगर 12 माह, अगर मतलब कि 24 माह की अवधि
24 माह या उससे कम अवधि के लिए रखा जाता है तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहा जाएगा, और अगर अधिक अवधि के लिए रखा जाता है तो इसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहा जाएगा। स्टूडेंट ध्यान दें, इस नियम को कंटिन्यू, इन नियमों को कंटिन्यू पढ़ें, इनको अच्छी तरीके से याद करें, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे वो इन्हीं नियमों के बिहाफ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया जाएगा, अदरवाइज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। और फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को समझने में कोई परेशानी है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। ग्रुप में मैसेज न करें, व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें। थैंक यू।